हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे मैथमेटिकल टूल्स के दूसरे वीडियो में। पिछले वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज तक पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए क्वाड्रेंट थ्योरी में हम लोग को बेसिकली ये देखना होता है कि जो हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ते हैं उस हिसाब से जो हम एक्स वाई प्लेन बनाते हैं यहाँ पे, देखिए 4 क्वाड्रेंट आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट ये है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 4 क्वाड्रेंट आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पे। फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या फोर्थ क्वाड्रेंट। अब कौन कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है ये आपको देखना है। तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसमें सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होता है। जैसे जितना भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है, साइन हो गया, कॉस हो गया, तो कहते हैं इस क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सारा का सारा पॉजिटिव है। उसके बाद बात करते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट का। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होगा तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है। उसके बाद अब बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट का। तो थर्ड क्वाड्रेंट में जो है आपका टैन और कॉट ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, उसके बाद जब आप आते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस और सेक ये पॉजिटिव होता है। ठीक है, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो पॉजिटिव होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होगा, थर्ड में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका जो है कॉस और सेक पॉजिटिव होता है। देखिए इसके हिसाब से इसको कहा जाता है एएसटीसी रूल। एएसटीसी रूल, एएसटीसी रूल कहा गया है कि यहाँ पे ऑल पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। ये जो है आपका एएसटीसी रूल है। इस एएसटीसी रूल में आप क्या देखते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव। और साइन पॉजिटिव है तो सेक भी पॉजिटिव, साइन पॉजिटिव है तो कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, टैन पॉजिटिव है तो कॉट भी पॉजिटिव होगा और कॉसेक पॉजिटिव है, कॉस पॉजिटिव है तो आपका सेक भी पॉजिटिव होगा। तो ये आपका क्वाड्रेंट थ्योरी छोटा सा, इसी को हम लोग क्वाड्रेंट थ्योरी करते हैं। इसको याद रखने के लिए हम लोग बहुत सारा चीज करते हैं। ऐड शुगर टू कॉफी, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ऐसा बहुत सारा चीज याद रखते हैं। बेसिक फंडा यही ध्यान रखना है कि ए मतलब ऑल, एस मतलब साइन, टी मतलब टैन और सी मतलब कॉस। और ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये सारा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो आपको क्या होता है, पॉजिटिव होता है। अब देखिए इसी क्वाड्रेंट थ्योरी के हिसाब से हम लोग एलाइड एंगल का वैल्यू निकालते हैं। एलाइड एंगल पे वैल्यू निकालते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का। ये जो आप क्वाड्रेंट थ्योरी पढ़ रहे हैं उसी हिसाब से देखिए कैसे। टू फाइंड द वैल्यू ऑफ टी रेशियोज एट एलाइड एंगल्स पे उसका वैल्यू कैसे पता करते हैं। तो देखिए एलाइड एंगल पे जब उसका वैल्यू आपको पता करना रहेगा तो सबसे पहले जब आप बात करिएगा, देखिए इसका रूल है स्टेप वन में आप क्या करेंगे। फर्स्ट स्टेप वन में क्या करना होता है कि जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो है वो देखना है कि वो कितना एंगल है और वो किस क्वाड्रेंट में। देखिए इसके लिए जो पहला स्टेप वन क्या है आपका। स्टेप वन ये है कि जो एंगल दिया जाएगा और जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होगा उसको आप क्वाड्रेंट थ्योरी के हिसाब से उसका साइन डिसाइड करेंगे। इसका वैल्यू प्लस में होगा, माइनस में होगा, क्या। देखिए तो सबसे पहला काम है डिसाइड द साइन ऑफ टी रेशियो। टी रेशियो का साइन यूजिंग क्वाड्रेंट थ्योरी का यूज करके आप क्या करेंगे, क्वाड्रेंट थ्योरी का यूज करके आप उसका साइन डिसाइड करेंगे। जैसे अगर हम साइड में एक एग्जांपल करते चलते हैं, जैसे एग्जांपल हम ले लें अगर साइन 120 डिग्री, तो देखिए साइन 120 डिग्री का जो साइन होगा, ठीक है, जैसे आप बात कर लेते हैं साइन 120 डिग्री का, तो साइन 120 डिग्री, तो 120 डिग्री मतलब क्या, 120 डिग्री करने का मतलब ये है कि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा।
ये तो आपको पता ही होना चाहिए कि अगर आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो एंगल जो है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आप हैं तो एंगल 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा। थर्ड क्वाड्रेंट में है तो एंगल 180 डिग्री से बड़ा होगा और 270 डिग्री से छोटा। और फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो एंगल 270 डिग्री से बड़ा होगा और 360 डिग्री से क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए, तो ये जो है आपका, आप ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का साइन डिसाइड कर लेंगे। तो 120 डिग्री जब बोला जाएगा तो 120 डिग्री इस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में। और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव। क्यों भाई, आप देख चुके हैं यहाँ पे सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉस से क्या होगा, पॉजिटिव। तो यहां से हम साइन लगा दिए कि ये साइन किस चीज का होगा भाई, ये प्लस का साइन होगा। ठीक है, ये जो है पॉजिटिव होगा, इसका वैल्यू क्या होगा आपका, पॉजिटिव होगा। अब इसके बाद स्टेप टू ध्यान रखना है, दो तरीके से स्टेप 2 आप परफॉर्म कर सकते हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, देखिए, ब्रेक द गिवन एंगल इन टू पार्ट्स using either of the following method। जो मेथड दिया गया है उस मेथड के हिसाब से आप उसमें से कोई भी एक को पालन करके आप एंगल, दिए गए एंगल को तोड़िए। जैसे देखिए, पहला मेथड है, इसमें पहला मेथड है आपका एलोंग वर्टिकल एक्सिस के एलोंग जो है आप उस एंगल को ब्रेक करिए, या फिर एलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस। देखिए, ये वर्टिकल एक्सिस है, तो वर्टिकल एक्सिस पे 90 डिग्री आएगा और 270 डिग्री आएगा। तो वर्टिकल एक्सिस के एलोंग तोड़िएगा तो क्या है, आप उसको 90 प्लस माइनस थीटा करिए या 270 प्लस माइनस थीटा में ब्रेक कर दीजिए दिए गए एंगल को। उसके बाद अगर आप हॉरिजॉन्टल एक्सिस की बात करते हैं तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका आएगा क्या, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आपका आएगा 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा। ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आने वाला है, ये आपका क्या है, हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे आने वाला है। तो दोनों में से किसी भी तरीका को फॉलो करके, अब इस सवाल को अगर बनाना है, देखिए इसको दोनों तरीके से बनाते हैं। पहले तो ये साइन लगा लिए प्लस प्लस, उसके बाद साइन इसको 90 प्लस 30 में भी ब्रेक कर सकते हैं, या फिर साइन 180 माइनस 60 में भी ब्रेक कर सकते हैं। दोनों तरीका है, ठीक है, साइन 90 प्लस 30 और साइन 180 माइनस 60। हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग भी ब्रेक कर दिए और वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग भी ब्रेक कर दिए। अब इसके बाद क्या करना है, देखिए, अब इसके बाद आपको स्टेप 3 परफॉर्म करना है। स्टेप थ्री में आप क्या करेंगे, जब बात आएगी स्टेप 3 की, तो अगर आप वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किए तो देखिए इसमें है चेंज द टी रेशियोज, चेंज द नेम ऑफ टी रेशियो एज गिवन बिलो। जैसा हम बता रहे हैं वैसे आपको उसका नाम बदलना होगा, एज गिवन बिलो, एंड रिमूव द मल्टीपल ऑफ 90 और 270। 90 और 270 का जो मल्टीपल है उसको रिमूव कर दीजिए, एंड राइट ओनली द एंगल्स। और जो एंगल आपको मिला है उसके प्लस माइनस में यानी थीटा, केवल उसी को लिखना है, एंड राइट ओनली द एंगल, और केवल एंगल थीटा ही आपको लिखना है, इसको हटाकर। नाम भी बदलना है यहाँ पे। कैसे नाम बदलना है, अगर साइन होगा तो साइन को कॉस बना दीजिएगा, और कॉस होगा तो साइन बना दीजिए। अगर टैन होगा तो कॉट बना देना है, और अगर कॉट है तो टैन बना देना है। अगर सेक है तो कॉसेक बना देना है, और अगर कॉसेक है तो उसको सेक बना देना है। ठीक है, देखिए अब इस वाले रूल के हिसाब से हम ये ब्रेक किए 90 प्लस 30, जो ये वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किया गया है। तो रूल के मुताबिक आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम बदलना होगा। कैसे, अगर यहाँ साइन लिखा है तो साइन को क्या बनाना है, कॉस बनाना है। तो साइन को क्या बना दिए, कॉस। रिमूव द मल्टीपल ऑफ 90, जो ये 90 का मल्टीपल है या 270 का मल्टीपल हो तो उसको हटा देंगे। ठीक है, जब उसको हटाएंगे तो केवल एंगल बचेगा, क्या, 30। तो cos 30 का जो वैल्यू होता है वो आप लिख डालिए, √3/2। ये हो गया। अब उसके बाद देखिए, अब अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जाते हैं
तो यहां पे लिखिएगा स्टेप 3 में, विदाउट चेंजिंग द नेम ऑफ टी रेशियो, remove the multiple of 180 और 360, 180 और 360 का जितना भी मल्टीपल है वो सबको हटा देंगे, ठीक है। एंड राइट ओनली थीटा एंड राइट ओनली एंगल, और जो एंगल है यानी जो थीटा है उसी को लिखना है, ठीक है। तो देखिए 180 वाले में क्या है, नाम नहीं बदलना है, साइन को साइन ही रखना है। जैसे ही हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक करेंगे तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है, तो साइन को हम लोग साइन ही रखेंगे, साइन को क्या रख दिए, साइन, ठीक है। और ये मल्टीपल जो है 180 या 360 को उसको हटा देना है और 60 लिख देंगे, एंगल केवल थीटा, √3/2, दोनों में आंसर +√3/2 आएगा। इसीलिए जो तरीका आपको आसान लगे वो आपको फॉलो करके आपको बता देना है, ठीक है। दोनों तरीका आपके सामने है, ठीक है। इतना ही नहीं, और भी बहुत सारे एंगल्स का भी हम लोग एग्जाम्पल करेंगे, जिसमें हम लोग क्वाड्रेंट थ्योरी के मदद से ये तीनों स्टेप को फॉलो करके किसी भी एलाइड एंगल का वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, बड़े बड़े एंगल्स का भी वैल्यू निकाल सकते हैं, जो हम लोग देखेंगे। आप सबसे पहले इसको नोट कर लें। देखिए अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल करेंगे क्वाड्रेंट थ्योरी के हिसाब से, जो हम लोग एलाइड एंगल्स का वैल्यू निकाले हैं उसमें कुछ एग्जाम्पल करने वाले हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल करेंगे। जैसे अगर आप बात करते हैं साइन 150 डिग्री का दिया जाए आपसे, ठीक है, दोनों तरीका से बनाकर देखेंगे। साइन 150 डिग्री कैसे करते हैं इसको, दोनों तरीका से। पहला तरीका क्या है हमारे पास, इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, साइन 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो इसका वैल्यू किस में लेंगे, प्लस में। 150 डिग्री सेकेंड क्वाड्रेंट में इंटू से प्लस, साइन प्लस में होगा वहां पर, तो साइन 90 + 60, या फिर साइन 180 - 30, दोनों तरीका आपके पास। वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर दिए और किसके लॉन्ग ब्रेक कर दिए, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग। इसके बाद देखिए इसको लिख सकते हैं साइन 90 + 60 है, तो अगर वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किए तो साइन का नाम बदल के क्या करना पड़ेगा, कॉस, ठीक है, और जो एंगल है वो लिख देंगे 60। अगर हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किए हैं तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है, साइन को साइन लिख देंगे, और यहाँ पे 30, ये जो 180 और 360 का मल्टीपल है इसको सीधे सीधे हटा देंगे, तो यहाँ भी 1/2 होगा और यहाँ भी क्या होगा, 1/2। इसके बाद आप बात करते हैं और भी एग्जाम्पल करते हैं, cos 120 डिग्री की बात करते हैं। तो 120 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos का वैल्यू होता है आपका निगेटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, cos होता है निगेटिव, तो इसको हम लोग क्या ले लेंगे, निगेटिव। इसका वैल्यू जो भी आएगा, कुछ भी आ जाए वो माइनस में आएगा, साइन डिसाइड कर ली, साइन क्या होगा आपका, माइनस में होगा। इसके बाद आप इसको ब्रेक करिए, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos 90 + 30, या फिर cos 180 - 60। तो देखिए माइनस तो साइन है ही इसके साथ। अब अगर हम लोग वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग किए, मतलब 90 ± या 270 ± में किए, तो नाम बदलना पड़ता है, cos का नाम बदल के साइन कर देंगे और केवल थीटा लिखेंगे 30। यहाँ पे 180 के मतलब कि अगर हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किए हैं तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है, cos ही रहेगा, और जो थीटा है वो लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा cos 60। तो आप यहाँ से लिख दीजिए साइन 30 क्या होगा, 1/2, तो -1/2, या ये -1/2, तो cos 120 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, -1/2, ठीक है। अब देखिए इसके बाद आप बात कर लीजिए tan 300 डिग्री, क्या बात करिएगा, tan 300। अब 300 करने का मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, 270 से ज्यादा और 360 से कम फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है, तो 300 फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा, और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका tan निगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है क्या, cos और sec। यहाँ पे क्या होगा, tan का वैल्यू निगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक है। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं tan 360 और -6, 360 - 60, 300 हो जाएगा। अब जब हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक करेंगे तब 360 आएगा, यहाँ पे नाम बदलने की जरूरत नहीं है, tan को केवल क्या रखेंगे, tan, तो ये होगा माइनस तो है ही tan, और केवल थीटा लिखेंगे 60, ठीक है। देखिए तो -tan 60, जो tan 60 का वैल्यू होगा वो आपका क्या होगा, इसका वैल्यू, तो tan 60 का वैल्यू क्या होता है आपका, √3,
तो क्या होगा इसका वैल्यू -√3। उसके बाद आप बात करते हैं, इसको दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे दूसरे तरीके से? लिखेंगे -10 270 + 30, 270 + 30। अब देखिए वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक की है तो नाम बदलना पड़ेगा। tan का नाम बदल के क्या करना पड़ेगा? cot। जो साइन है वो कैरी होगा और माइनस cot और थीटा। तो cot 30 का वैल्यू कितना होता है? √3। दोनों आंसर आपका क्या हो? सेम है। इतना ही नहीं, अगर आपसे ये कह दिया जाए कि आप साइन 420 डिग्री का वैल्यू बताइए कि साइन 420 कितना होगा, तो 420 कहने का ये मतलब है कि आप एक चक्कर लगाए 360 हो गया, उसके बाद 60, मतलब ये पहला क्वाड्रेंट में जाने वाला है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव भी होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारा पॉजिटिव होता है। और इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 360 और +60, 360 हॉरिजॉन्टल एक्सिस। कहने का मतलब साइन का नाम बदलेगा नहीं, साइन साइन ही रहेगा, और साइन 60। तो साइन 60 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। क्या होगा? √3/2। अगर आपसे कह दिया जाए cos 390 डिग्री का वैल्यू बताना, 390 फिर से एक चक्कर 360 एंड देन 30 पहला क्वाड्रेंट में, तो इसको क्या लिख देंगे हम? +cos 360 और +30, 390 हो गया। अब हॉरिजॉन्टल एक्सिस में लिखे हम लोग तो नाम बदलने की जरूरत नहीं है, cos को cos ही रखेंगे। ये क्या होगा? cos 30 कितना होगा? ये +√3/2 पॉजिटिव वैल्यू, +√3/2। और भी बड़े एंगल्स का निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए साइन 1125 डिग्री, साइन 1125, तो साइन 1125 का वैल्यू हम कैसे पता करेंगे? तो देखिए अगर आप बात करेंगे साइन 1125 का तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, प्लस साइन 360 × 3, 360 × 3 और +45 डिग्री, +45। ठीक है, 360 × 3 करेंगे, देखिए करके भी दिखाते हैं आपको। 360 × 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 3 18 और ये 1080, और इसमें +45 करेंगे 5 2 1125। तो अब देखिए आप कहेंगे 3 × 360 लिखा गया, तो जो आपको स्टेप 2 लिखा जा रहा तो ये बात लिखा गया था रिमूव द मल्टीपल ऑफ 90 या रिमूव द मल्टीपल। मल्टीपल करने का क्या मतलब है? अकेले 360 है तब भी हटाएंगे, 2 × 360 रहेगा तब भी हटाएंगे, 3 × 360 रहेगा तब भी हटाएंगे। तो ये पूरे को हटा देना है, ठीक है। और केवल बचेगा क्या? 45। ये भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा इसीलिए पॉजिटिव है। तो क्या बचेगा? ये पूरे को रिमूव कर देंगे और केवल एंगल जो थीटा है वो लिखेंगे 45 डिग्री। तो साइन 45 क्या होगा? 1/√2। ठीक है। अब इस हिसाब से आप कहिएगा कि क्या cos 3600 डिग्री का वैल्यू हम लोग पता कर सकते हैं? कि अगर हमको कहा दिया जाए cos 3630 डिग्री का वैल्यू पता करना, जरूर कर सकते हैं। 3600 को क्या लिख देंगे? अब उसको 360 के मल्टीपल में ब्रेक कर देंगे, 3 × 360 3600 हो गया, 3600, और प्लस बचा कितना? 30। बचा कितना आपका? 30। ये सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाने वाले 10 × 360 मतलब 10 चक्कर लग गया, और उसके बाद 30 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा। तो ये जो है इसको हटा देना, हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर रही है, हट जाएगा, नाम भी नहीं बदलेगा, केवल क्या होगा? cos 30। cos 30 का वैल्यू क्या होगा? √3/2। क्या होगा इसका वैल्यू आपका? √3/2। तो आपको ध्यान रखना है किसी भी वैल्यू का आप निकाल सकते हैं। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए कि आप tan 750 डिग्री का वैल्यू बताइए कि tan 750 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, तो 750 कहने का मतलब क्या है आपका? tan 2 × 360, 720 और +30, 2 चक्कर लगाने के बाद 30 डिग्री। और तो नाम तो बदलेगा नहीं, 360 के लॉन्ग ब्रेक हुआ है, बस ये जो मल्टीपल है 360 का इसको हटाकर और केवल एंगल लिख देंगे। तो tan 30 क्या होगा आपका? 1/√3। क्या होगा ये? 1/√3। इसी तरीके से आप क्वाड्रेंट थ्योरी का यूज करके किसी भी एंगल का वैल्यू निकाल सकते हैं। पहले स्टेप में आपको यह ध्यान रखना है कि साइन क्या होगा, दूसरे स्टेप में आप किस तरीके से ब्रेक किए हैं। कन्वीनियंट ये होता है कि आप उसको हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक कर लें ताकि आपको नाम बदलने का झंझट से छुटकारा मिल जाए। उसके बाद फिर आप अपना जो है एंगल थीटा लिख के आप वैल्यू बता दीजिए। अगर आप वर्टिकल एक्सिस के अलॉन्ग ब्रेक करते हैं तो फिर आपको नाम बदलने का झंझट से छुटकारा नहीं मिलेगा, नाम बदलना पड़ेगा जैसा आपको बताया गया है, साइन को कॉस में, टेन को कॉट में और सेक को कॉसेक। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, लिख डालिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला हम लोग क्वाड्रेंट थ्योरी के हिसाब से लिखेंगे यहाँ पे,
जिसमें भी हम लोग क्वाड्रेंट थ्री का यूज करेंगे और जो फिजिक्स में बहुत यूजफुल होता है। आप 10 क्लास में भी पढ़े होंगे साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, तो याद करने की जरूरत नहीं। अगर आपको नहीं भी याद है तो थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करके अगर आप क्वाड्रेंट थ्री को ध्यान में रखते हैं तो आप सारे फॉर्मूला को अपने से लिख सकते हैं। जैसे देखिए, आपको बता दें कि ये जो चारों क्वाड्रेंट है, इस चारों क्वाड्रेंट में जो एंगल आने वाला है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे 90 से कम एंगल, 90 माइनस थीटा आएगा, 90 माइनस थीटा, थीटा 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए, शर्त है यहाँ पे, ठीक है। तो 90 डिग्री से 90 माइनस थीटा का जितना भी एंगल हो, क्योंकि 90 यहाँ से यहाँ 90 है, 90 माइनस थीटा जो भी होगा वो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद 360 प्लस थीटा, अभी हम एग्जाम्पल जो कर रहे थे, जैसे हम 390 निकाले तो 360 और प्लस 30 डिग्री इसी में आएगा। थीटा 90 से छोटा होना चाहिए, यहाँ जो थीटा लिख रहे हैं वो 90 से क्या होना चाहिए, छोटा। तो 90 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा, ठीक है। और जो भी प्लस थीटा है, पॉजिटिव थीटा, यानी जो भी एंटी क्लॉकवाइज एंगल है, एंटी क्लॉकवाइज थीटा जो 90 से छोटा है वो सब इसमें आएगा। किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या आने वाला है, 90 से 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, और क्या आएगा 180 माइनस थीटा, और क्या आएगा यहाँ पे 180 माइनस थीटा, ठीक है। 90 प्लस थीटा और 180 माइनस थीटा, यहाँ पे क्या आने वाला है 180 प्लस थीटा, 180 डिग्री यहाँ तो होगा। उसके बाद थीटा अगर 90 से छोटा है तो 180 प्लस थीटा यहाँ आने वाला। उसके बाद 270 माइनस थीटा, दोनों इसी क्वाड्रेंट में आएगा। यहाँ पे जाएंगे तो क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा और सिर्फ माइनस थीटा, ये तीन यहाँ पे आने वाला है। माइनस थीटा मतलब क्लॉकवाइज एंगल जो होगा, माइनस थीटा इसमें है। इतना बात अगर आप ध्यान रखते हैं तो किसी भी एंगल का वैल्यू आप निकाल सकते हैं, बस क्वाड्रेंट थ्री का यूज करके। जैसे अगर आपसे कह दिया जाए साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है। उसके बाद हम आपसे बात करते हैं tan 90 प्लस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, ठीक है। इतना सारा हो गया। उसके बाद आप बात करिए 90 वाले का, जब बात करेंगे तो देखिए सब 90 प्लस थीटा जो लिखा गया है, 90 प्लस माइनस करने का मतलब इसको वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक कर दिया गया, तो सब में ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का नाम बदल जाएगा, ठीक है। नाम कैसे बदलेगा भाई, ये साइन है तो साइन का क्या होगा कॉस, लेकिन उसके पहले साइन भी डिसाइड करना है आपको। 90 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा, सेकंड, और सेकंड में साइन पॉजिटिव होता है तो प्लस लगा दिए, और साइन का नाम बदल के क्या कर देंगे कॉस, तो साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा कॉस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो ये होगा प्लस कॉस थीटा। नाम सब में बदलना है क्योंकि 90 के मल्टीपल में ब्रेक किया गया है। कॉस 90 प्लस थीटा, अब कॉस 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा तो सेकंड में इसका वैल्यू निगेटिव में होता है, सेकंड में इसका वैल्यू क्या होता है आपका निगेटिव में, तो cos 90 प्लस थीटा इसका वैल्यू निगेटिव हो गया और cos का नाम बदल के क्या कर देंगे साइन। cos 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos किस में प्लस में, प्लस हो गया, और 90 में है तो cos का नाम बदल के क्या कर देंगे साइन, तो ये साइन थीटा हो गया। tan 90 प्लस थीटा, तो देखिए tan 90 प्लस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये निगेटिव होता है, और tan का नाम बदल के कॉट करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हम लोग इसको वर्टिकल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किए हैं, तो कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा, tan 90 माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा की बात है तो tan 90 माइनस थीटा तो आपका किस क्वाड्रेंट में होगा फर्स्ट, तो फर्स्ट में तो ये प्लस होता है, और क्या करेंगे कॉट, ये हो गया। इसके बाद आप बात कर लीजिए साइन 180 प्लस थीटा, साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, tan 180 माइनस थीटा, ये। अब इसमें किसी का नाम नहीं बदलने जा रहा है, क्यों नहीं नाम बदलने जा रहा है, क्योंकि इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल एक्सिस के लॉन्ग ब्रेक किए, जो है वही नाम रहेगा। आप खाली साइन डिसाइड करके और ये सब हटा के थीटा लिख देना है। साइन 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में होगा थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है निगेटिव, तो क्या लिख देंगे माइनस
साइन का साइन ही रहेगा, ये हटाकर थीटा लिख देंगे। साइन 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा किसमें होगा? सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन का वैल्यू क्या होता है? प्लस। एंगल को 180 को हटाएंगे, थीटा लिख देंगे। कॉस 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? तीसरा। तीसरा क्वाड्रेंट में क्या होता है? tan पॉजिटिव होता है, कॉस तो यहाँ भी निगेटिव होगा, ठीक है। तो ये आपका माइनस हो गया और माइनस कॉस थीटा हो गया। कॉस 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा भी निगेटिव होगा क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, माइनस कॉस थीटा। tan 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा वाला tan किस में आएगा? थर्ड में, और थर्ड में tan पॉजिटिव होता है तो ये प्लस हो गया। नाम बदलना नहीं है और 180 हटाकर थीटा लिख देना है। tan 180 माइनस थीटा, तो 180 माइनस थीटा करने का क्या मतलब है? ये 180 माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? दूसरे क्वाड्रेंट में। दूसरे क्वाड्रेंट में tan का वैल्यू क्या होता है? माइनस। इसको क्या कर दिए? माइनस बना दिया, ठीक है। और क्या होगा? ये आपको 90 प्लस माइनस थीटा, 180 प्लस माइनस थीटा के इंटरवल पे साइन, कॉस और tan का वैल्यू बता दिया गया। इसी के आधार पे आप अपने से 270 प्लस माइनस थीटा, 360 प्लस माइनस थीटा का वैल्यू डिसाइड कर सकते हैं कि क्या हो। आपको जो रूल है क्वाड्रेंट थ्योरी उस हिसाब से ये बता दिए। इसके अलावा कुछ कुछ चीज और है जो, जैसे साइन माइनस थीटा, कॉस माइनस थीटा और tan माइनस थीटा, ठीक है। तो देखिए साइन माइनस थीटा की बात करेंगे तो माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल एक ही टी रेशियो पॉजिटिव है, वो कौन है? आपका कॉस, और उसका रेसिप्रोकल कौन? सेक, ठीक है। तो माइनस साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू आप लिखेंगे माइनस साइन थीटा क्योंकि ये निगेटिव में होगा। कॉस माइनस थीटा लिखेंगे आप, केवल यही पॉजिटिव हो सकता है, बाकी ये भी निगेटिव होगा, ये माइनस tan थीटा होगा। अगर आपसे कोई कहे कॉसेक माइनस थीटा तो आप कहिएगा ये होगा माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉसेक थीटा। आपसे कोई कहे सेक माइनस थीटा तो आप कहिएगा ये प्लस होगा, केवल ये और यही प्लस होगा क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा माइनस थीटा, ये क्लॉकवाइज एंगल है, ठीक है। उसके बाद आप बात करिएगा कॉट माइनस थीटा तो ये भी क्या होगा आपका? माइनस कॉट, ठीक है। तो ये बात हो गया क्वाड्रेंट थ्योरी के हिसाब से जो एग्जांपल्स था और जो उसका एप्लीकेशन था वो आपको बता दिया गया। आप नोट करें इसको। देखिए अब हम बात करेंगे यूनिट सर्कल मेथड का। यूनिट सर्कल मेथड से हम लोग कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू निकालते हैं अलग अलग एंगल्स पे, जो देखना है। देखिए तो देखिए यूनिट सर्कल मेथड क्या है। यूनिट सर्कल कहने का मतलब ये है, यूनिट सर्कल वैसे सर्कल को कहते हैं जिसका रेडियस 1 यूनिट हो। इसका रेडियस क्या होगा? 1 यूनिट। उसको हम लोग कैसा सर्कल कहेंगे? यूनिट सर्कल मेथड कहेंगे। तो यूनिट सर्कल मेथड देखिए क्या होता है, ध्यान से देखिए। ऐसे आप एक सर्कल बनाए, ये यूनिट सर्कल में है, मतलब इसका रेडियस कितना है? 1 यूनिट है। देखिए तो ये जो है आपका वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये जो इसका रेडियस है यहाँ से यहाँ का, ये रेडियस क्या है आपका? 1 यूनिट, ठीक है। ये रेडियस आपका 1 यूनिट है यहाँ पे। अब इसके बाद जब आप देखेंगे तो अगर आपको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू पता करना हो तो यहाँ पे 4 हम लोग पॉइंट लेते हैं, ए बी सी और क्या टी। अगर ये यूनिट सर्कल है तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? 1,0। एक्स कोऑर्डिनेट +1 और वाई कॉमा क्या होगा? 0। इसका कोऑर्डिनेट होगा 0,1। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा -1,0 और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा 0,-1, 0,-1। अब देखिए अगर मान लीजिए कि अगर आपको वैल्यू पता करना है किसी भी एंगल का यहाँ पे, तो ये पी पॉइंट ले लिए। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो गया? एक्स और वाई। क्या हो गया कोऑर्डिनेट? एक्स और वाई। ये सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है? पी आपका थीटा। सेंटर पे जो एंगल वो सबटेंड कर रहा है, सर्कल का सेंटर इस कोऑर्डिनेट सिस्टम का ओरिजिन है ओ, और ये कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे? आपका थीटा। तो देखिए अगर ये थीटा बना रहा है तो यहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करिए। देखिए यहाँ से जो आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये जो आप परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ किए हैं, है ना, ये रेडियस बराबर 1 यूनिट। रेडियस बराबर क्या है आपका? 1 यूनिट। ये परपेंडिकुलर एम ड्रॉ कर लिए।
ये एक्स कोऑर्डिनेट कहने का मतलब कि ओ से एम का दूरी, ये पॉइंट एम है जो परपेंडिकुलर है, ओ से एम का दूरी एक्स हो गया और यहां से यहां का दूरी ये क्या हो गया आपका वाई। पी और एम क्या हो गए वाई। अगर बात करेंगे साइन थीटा का, किसका बात करेंगे साइन थीटा का, तो साइन थीटा हम लोग क्या लिखेंगे, साइन थीटा हम लोग लिखते हैं क्या परपेंडिकुलर बटा हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर कितना है बताया जाए, परपेंडिकुलर क्या है आपका, यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर है आपका क्या वाई और हाइपोटेनस क्या है आर। तो यूनिट सर्कल में तो आर किसके बराबर है वाई के बराबर है, आर किसके बराबर है 1 के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1। उसी तरीके से कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा बी बटा एच यानी एक्स बटा आर, तो ये क्या हो जाएगा एक्स। तो अगर आप यहां से देखिएगा तो कहिएगा साइन थीटा किसके बराबर है, तो कहिएगा साइन थीटा एक्स के बराबर, साइन थीटा किसके बराबर है एक्स के बराबर। तो एक्स क्या है आपका पी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट, पी पॉइंट का क्या है एक्स कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा साइन थीटा क्या है यहाँ वाई, साइन थीटा किसके बराबर है वाई और वाई क्या है वाई पी पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट। तो साइन थीटा का वैल्यू अगर आपको पता करना होगा यूनिट सर्कल में तो क्या कहिएगा आप यहाँ पे वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, जो पॉइंट हम लिए हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, यानी पॉइंट पी का वाई कोऑर्डिनेट क्या बताएगा साइन थीटा। उसी तरीके से बात करेंगे किसका कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा क्या है आपका एक्स। तो कहने का मतलब क्या है ये एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी। यानी अगर आपको ये पता करना है यूनिट सर्कल मेथड में कि साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो पी पॉइंट जो है उसका वाई कोऑर्डिनेट साइन थीटा का वैल्यू बताएगा और एक्स कोऑर्डिनेट क्या बताएगा पी पॉइंट का कॉस थीटा का वैल्यू। अब देखिए अब ये पी पॉइंट को अलग अलग जगह पे हम ले जाके देखते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए लिखिएगा व्हेन पॉइंट पी इज एट ए, व्हेन पॉइंट पी इज एट ए, जब पी पॉइंट ए पर होगा तो देखिए पी पॉइंट जब ए पर होगा तो ये थीटा कितना हो जाएगा 0 डिग्री, कितना होगा ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा तो ये थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 होगा वहां पे, तो थीटा 0 डिग्री होगा। तो अगर थीटा 0 है तो आप कॉस 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री इसका वैल्यू पता कर सकते हैं। तो कॉस 0 और साइन 0 का वैल्यू क्या करिएगा, देखिए कॉस 0 और साइन 0 का वैल्यू क्या करेंगे आप, कॉस 0 कौन बताएगा आपको, जो यहाँ पे P पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, क्योंकि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P क्या बता रहा है cos थीटा, तो यहाँ पे x कोऑर्डिनेट कितना है 1, तो ये cos का वैल्यू होगा। यहाँ पे जो y कोऑर्डिनेट है वो किसका वैल्यू होगा साइन, ऐसे भी आप पढ़े भी हैं cos 0 1 होता है और साइन 0 क्या होता है आपका 0 होता है। इसके बाद देखिए इसके बाद है व्हेन पॉइंट P इज एट B, जब पॉइंट P B पे पहुंच जाएगा, तब पॉइंट P जब B पे पहुंचेगा, पॉइंट P जब B पे जाएगा तो ये कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री, कितना एंगल बनाएगा B पे जैसे ये पहुंचेगा तो कितना एंगल बनाएगा 90, तो थीटा क्या होगा पाई बाई 2। तो कॉस पाई बाई 2 और साइन पाई बाई 2 दोनों का वैल्यू आप यहां से ले आएंगे। इस पॉइंट पर जो x कोऑर्डिनेट का वैल्यू है वही किसका वैल्यू होगा कॉस का, तो x कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है 0 और y कोऑर्डिनेट क्या है 1, तो वो साइन का वैल्यू हो गया। इसके बाद आप बात करते हैं क्या, जब पॉइंट P C पर पहुंच जाएगा, व्हेन पॉइंट P इज एट C, जब पॉइंट P कहां पे होगा C पर, तो पॉइंट P जब C पर होगा तो C पर होगा तो कितना एंगल बनाएगा वो 180 डिग्री बनाएगा इनिशियल पोजीशन से। तो जब 180 डिग्री बनाएगा थीटा किसके बराबर होगा यहाँ पे पाई, तो आप कॉस पाई और साइन पाई दोनों का वैल्यू पता कर सकते हैं। कॉस पाई बताएगा एक्स कोऑर्डिनेट सी पॉइंट का, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है -1 और वाई कोऑर्डिनेट साइन का वैल्यू बताएगा जो कि कितना है 0। उसके बाद आप बात करते हैं जब पॉइंट पी डी पर पहुंचेगा, व्हेन पॉइंट पी इज एट डी, जब पॉइंट पी कहां पे होगा डी पर होगा, ठीक है। तो जब पॉइंट पी डी पर होगा तो डी पर आएगा तो एंगल बनेगा टोटल 270 डिग्री। 270 कहने का मतलब क्या है आपका 3 पाई बाई 270 कहने का मतलब है आपका 3 पाई बाई 2। तो जब ये 3 पाई बाई 2 हो गया तो यहां से cos 3 पाई बाई 2 जो डी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट है, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 0। जहां पे भी पहुंच गया वहां पे एक्स कोऑर्डिनेट cos का वैल्यू बताएगा। डी पे पहुंच गया तो एंगल जो बना 3 पाई बाई 2, तो यहाँ पे इसका वैल्यू cos का क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 0। उसके बाद साइन 3 पाई बाई 2, तो साइन 3 पाई बाई 2 की बात करते हैं तो ये भी कितना होगा 0।
नहीं, ये जीरो नहीं होगा। क्यों जीरो नहीं होगा? क्योंकि ये इसका कोऑर्डिनेट यहाँ पे क्या है, माइनस। यानी पी पॉइंट का, जब ये पी पॉइंट यहाँ पहुंचेगा डी पर, तो जो वाई कोऑर्डिनेट होगा वो किसका वैल्यू बताएगा, साइन का बताएगा। फिर मान लीजिए कि पॉइंट पे फिर से ए पे पहुंच गया घूम के, व्हेन पॉइंट पी इज अगेन एट ए, व्हेन पॉइंट पी इज अगेन एट ए, जब पॉइंट पी फिर से कहां पे पहुंच गया, ए पे, तो जब पॉइंट पी फिर से ए पे पहुंचेगा तो थीटा बराबर 360, मतलब क्या होगा, 2 पाई रेडियन। तो cos 2 पाई और क्या, sin 2 पाई, cos 2 पाई और sin 2 पाई। तो यहाँ पे जो x कोऑर्डिनेट है ए पॉइंट पे, वो cos का वैल्यू बताएगा, और जो y कोऑर्डिनेट है वो किसका वैल्यू बताएगा, sin का बताएगा। हो गया। when point P is again at B, जब पॉइंट P फिर से कहां पहुंच जाएगा, B पे, तो B पे पहुंच जाएगा तो एक चक्कर लग चुका है, 360 हो चुका है, आगे B पे पहुंचेगा तो 90, 450 डिग्री। 450 डिग्री करने का मतलब क्या है, थीटा इज इक्वल टू 5 पाई बाई 2, तो साइन 5 पाई बाई 2 और cos 5 पाई बाई 2, cos 5 पाई बाई 2 और sin 5 पाई बाई 2, दोनों का वैल्यू बताइए। तो cos 5 पाई बाई 2 इस पॉइंट का कौन, x कोऑर्डिनेट बताएगा, तो x कोऑर्डिनेट क्या है, 0, और साइन वाला कौन बताएगा। ये जो है यूनिट सर्कल मेथड से। अब यूनिट सर्कल मेथड से आप देखेंगे कि वैल्यू चाहे 0 होगा, 1 होगा या फिर -1 होगा। 90 के मल्टीपल पे जो हम लोग निकाले, 90, 180, 270, 360 पे, यहां से कुछ कंक्लूजन निकल के आएगा। क्या कंक्लूजन निकल के आया, जो देखिए कि cos थीटा का वैल्यू 0 है। cos थीटा का वैल्यू क्या है, 0। ये ध्यान रखिएगा, पूरे फिजिक्स में, खास करके एसएचएम में हो गया या फिर एसएचएम में हो गया, उसके बाद साउंड वेव्स में हो गया, ये बहुत जगह पे आपको यूज, एसी में हो गया, ये सब यूज होगा वहां पे। तो cos थीटा का वैल्यू 0 है भाई। तो cos थीटा का वैल्यू 0 कहां कहां पे मिला है आपको, आप देखिए cos थीटा का वैल्यू 0 आपको मिला है पाई बाई 2 पे, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। तो कहिएगा cos थीटा का वैल्यू 0 है कब, जब थीटा जो है आपका पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है, यानी आप कह सकते हैं क्या, 2n-1 पाई बाई 2, 2n-1 पाई बाई 2, ठीक है। n का वैल्यू जब आप 1 रखेंगे पाई बाई 2, n का वैल्यू 2 रखेंगे 3 पाई बाई 2, यानी कहने का मतलब क्या है, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, यानी आप कह सकते हैं पाई बाई 2 के ऑड जितना भी ऑड मल्टीपल है, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2, 9 पाई बाई 2, जितना भी ऑड मल्टीपल है सब पे cos का वैल्यू क्या होगा, 0, ठीक है। cos थीटा का वैल्यू +-1 है, अल्टरनेटिवली +1 फिर -1, +1 फिर -1, ऐसा आपको देखने के लिए मिल रहा है थीटा इज इक्वल टू n पाई पे। कैसे, जो देखिए, यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई के इंटेग्रल मल्टीपल पे। कैसे, जो देखिए आप, cos का वैल्यू +1 0 डिग्री, cos का वैल्यू -1 पाई पे, cos का वैल्यू +1 2 पाई पे, इसके बाद 3 पाई होता तो -1 होता, +1 -1 +1 -1, यानी पाई n बराबर 0 रखिए, n बराबर 1 रखिए, n बराबर 2 रखिए, जो भी है पाई का जो भी मल्टीपल है, 50 पाई, 500 पाई, 1000 पाई, सब पे cos का वैल्यू क्या होगा, +1 या -1 अल्टरनेटिवली। उसी तरीके से साइन थीटा का वैल्यू है भाई, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0, कब, जब थीटा इज इक्वल टू 0 होगा, पाई होगा, यानी n पाई होगा। जो यहाँ पे, जहां पे cos का वैल्यू +-1 है, वहां पे साइन का वैल्यू 0 है। ये आगे बताएंगे आपको कि ये साइन और cos में जो फेज का अंतर है तो उसके कारण ये होता है, यानी इंटेग्रल मल्टीपल ऑफ पाई पे साइन का वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। उसके बाद बात करिए cos का वैल्यू, साइन थीटा का वैल्यू +-1, साइन थीटा का वैल्यू +-1, तो साइन थीटा का वैल्यू +-1 जब होगा, तो साइन थीटा का वैल्यू +-1 कब है, देखिए साइन थीटा का वैल्यू +1 है जब पाई बाई 2 है, -1 है जब 3 पाई बाई 2 है, +1 है जब 5 पाई बाई 2 है। तो यानी आप कहिएगा कि जब थीटा का वैल्यू 2n-1 पाई बाई 2 होगा, यानी पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल पे साइन का वैल्यू अल्टरनेटिवली +1 और -1 होता है, ठीक है। तो साइन और cos का वैल्यू कहां पे 0, कहां पे +1 और कहां पे -1 है, ये आप अच्छे से पता कर सकते हैं। cos का वैल्यू पाई बाई 2 का जितना भी ऑड मल्टीपल है सब पे 0,
कॉस का वैल्यू पाई का जितना भी इंटीग्रल मल्टीपल है सब पे +-1, ठीक है, +1 फिर -1 अल्टरनेटिवली। साइन का वैल्यू जितना भी पाई का मल्टीपल है, इंटीग्रल मल्टीपल है, सब पे साइन का वैल्यू क्या होगा 0। साइन का वैल्यू +-1 कब होगा, π/2 का जितना भी ऑड मल्टीपल है सब पे साइन का वैल्यू क्या होगा +-1। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि साइन और कॉस का वैल्यू 0, 1, +1, 0, +1 और -1 के बीच में घूम रहा है कहीं ना कहीं। इससे एक बहुत अच्छा रिलेशन हम लोग निकालने वाले हैं, आप पहले यहां तक नोट कर लें। देखिए अब इसके बाद आपको कुछ कुछ चीज देखने के लिए मिलेगा, कुछ कुछ सीख चुके होंगे आप। रेंज ऑफ साइन थीटा, रेंज ऑफ साइन थीटा, साइन थीटा का रेंज क्या है आपका -1 से +1। कॉस थीटा का रेंज क्या है आपका, रेंज ऑफ कॉस थीटा, ये भी क्या है आपका -1 से +1, -1 से +1। रेंज ऑफ टेन थीटा, टेन थीटा का रेंज आपका क्या है -∞ से +∞। टेन थीटा का रेंज क्या है आपका -∞ से +∞। -1 से +1 साइन और कॉस दोनों का, और टेन का रेंज क्या है आपका -∞ से +∞। अब आप देखेंगे यहाँ पे क्या कि कॉस 0 पे क्या है आपका +1 और साइन 0 पे क्या है आपका 0। कॉस π/2 पे क्या है आपका 0 और साइन π/2 पे क्या है +1। तो आप देखिएगा साइन और कॉस के बीच में हमेशा एक फेज डिफरेंस होता है 90 डिग्री का। साइन का वैल्यू 0 पे 0 और कॉस का वैल्यू 0 पे क्या है +1। तो 0 से अगर चलेंगे तो साइन का वैल्यू 0 पे 0 है और इसका वैल्यू +1 है। अगर साइन चाहता है कि हम कॉस का बराबरी कर लें तो उसको 90 डिग्री आगे जाना पड़ेगा। जब वो 90 होगा तब वो कॉस के 0 के वैल्यू का बराबर करेगा, ठीक है। तो कहते हैं कि कॉस हमेशा साइन से आगे चलता है, लीड करता है, या फिर दूसरे शब्दों में कहते हैं कि साइन हमेशा कॉस को लैग करता है 90 डिग्री से, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि साइन और कॉस दोनों सेम फंक्शन है, बस दोनों का नेचर भी सेम है बिल्कुल, बस दोनों के बीच में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। 90 डिग्री का क्या होता है आपका फेज डिफरेंस होता है। तो कहेंगे क्या कि cos लीड्स द साइन, cos लीड्स द साइन बाई π/2 और साइन लैग्स द कॉस, दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं साइन लैग्स द कॉस बाई π/2 और साइन कॉस को क्या करता है लैग करता है, कितना से π/2 से। इसी को हम लोग कहते हैं दैट इज देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस, देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस, देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस, देयर इज ऑलवेज अ फेज डिफरेंस ऑफ π/2 या 90 डिग्री बिटवीन साइन एंड कॉस। इसीलिए साइन और कॉस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का आपका क्या होता है फेज डिफरेंस होता है, ठीक है। साइन और कॉस में 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है, साइन पीछे चलता है और कॉस क्या होता है आगे चलता है, ठीक है। दूसरी बात ये, अब आगे देखिए कि साइन और कॉस दोनों हार्मोनिक फंक्शन है। क्यों हार्मोनिक फंक्शन है, क्योंकि इसका वैल्यू एक रेगुलर इंटरवल पे अपने आप को क्या करता है रिपीट करता है। इसीलिए जब सिंपल हार्मोनिक मोशन हम फिजिक्स में पढ़ेंगे तो वहां पे उसको मैथमेटिकली एक्सप्रेस करने के लिए साइन और कॉस का यूज करते हैं। क्यों, क्योंकि साइन एक हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है, और साइन हार्मोनिक है तो कॉस भी हार्मोनिक होगा, ठीक है। क्योंकि इसमें वैल्यू एंगल को बढ़ाते जाएंगे वैल्यू बढ़ेगा नहीं। आप देख रहे हो कि 90, 180, 270, 360 सब पे वैल्यू बढ़ नहीं रहा है, एक सेट है वैल्यू का, वही अपने आप को क्या कर ले रहा है रिपीट कर ले रहा है, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे। तो कहेंगे साइन एंड कॉस बोथ आर हार्मोनिक फंक्शन। साइन और कॉस दोनों कैसा फंक्शन है आपका हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। नहीं तो आप देख भी सकते हैं 90 एक इंटरवल पर आप लिख देते हैं साइन 0, साइन 90, साइन 180, साइन 270, साइन 360, साइन 450, साइन 540, साइन 630। अब देखिए 0, ये 1, ये 0, ये -1, ये 0, ये 1 और ये फिर से 0 और ये क्या -1। तो देखिए 0 1 0 -1 0 1 0 -1 क्या कहेंगे सेट ऑफ फोर वैल्यूज इज रिपीटिंग इटसेल्फ।
अपने आप को क्या कर रहा है, वो रिपीट कर रहा है। अब देखिएगा एंगल बढ़ाते जा रहे हैं, रेगुलर इंटरवल पे 90-90 के इंटरवल पे एंगल को बढ़ाते गए, वैल्यू बढ़ नहीं रहा है। वैल्यू का सेट 0 1 0 -1 रिपीट कर लिया, 0 1 0 -1 अपने आप। फिर आगे लिखते 90 के इंटरवल पे तो 0 1 0 -1। तो ऐसे ही फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, हार्मोनिक। इसीलिए कहा जाता है कि साइन कैसा फंक्शन है आपका, हार्मोनिक। जब आप ग्राफ बनाएंगे साइन का ना, तो देखिए ग्राफ ऑफ साइन, ग्राफ ऑफ साइन साइनोसॉइडल नेचर का होगा। नेचर क्या होगा इसका, साइनोसॉइडल। ठीक है, तो साइनोसॉइडल नेचर का ग्राफ होगा साइन का। कैसे बनेगा ये, देखिए इधर लिखिए आप वैल्यू, इधर लिखिए थीटा साइन के लिए। ऑरिजिन से जरूर, साइन का अगर ग्राफ है तो ऑरिजिन से जरूर पास करेगा, क्योंकि 0 डिग्री पे साइन का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन का वैल्यू +1 होगा, जब कितना होगा ये π/2। साइन का वैल्यू 0 होगा कितना पे, पाई पे। आप अभी आपको वैल्यू बता चुके हैं। साइन का वैल्यू -1 होगा कहाँ पे, 3π/2 पे। साइन का वैल्यू 0 हो जाएगा कहाँ पे, 2 पे। तो ये किसका ग्राफ हो गया, साइन का। इसके बाद आप किसका ग्राफ देखेंगे, कॉस का। तो कॉस के ग्राफ और साइन के ग्राफ का एक बहुत बड़ा अंतर यह है कि कॉस का ग्राफ कभी ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, नेचर सेम होगा। ये भी साइनोसॉइडल नेचर का होगा, नेचर यहाँ पे सेम होगा। लेकिन एक बात क्या ध्यान रखना होता है आपको यहाँ पे, कि इसका ग्राफ कभी भी ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, ऑरिजिन के ऊपर से। क्यों ऑरिजिन के ऊपर से पास करना है इसको, इधर वैल्यू लिख दीजिए, इधर क्या लिख दीजिए, थीटा। क्यों भाई, क्योंकि थीटा बराबर 0 डिग्री पे इसका वैल्यू क्या होता है, +1। इसीलिए ऑरिजिन से कहीं भी इधर भी बनाएंगे तो ऑरिजिन से पास नहीं करेगा। कॉस का ग्राफ कभी भी ऑरिजिन से पास नहीं करेगा, साइन का ग्राफ ऑरिजिन से पास करना मस्ट है। क्यों, क्योंकि साइन 0 पे 0 होता है, लेकिन कॉस 0 पे क्या होता है, +1 होता है। तो देखिए यहाँ पे वैल्यू हो गया आपका 0। क्यों 0 है, क्योंकि यहाँ पे एंगल क्या है, π/2, 0 π/2। उसके बाद फिर क्या है, पाई पे इसका वैल्यू क्या हो गया, -1। फिर 3π/2 पे इसका वैल्यू क्या हो गया, 0। इसी तरीके से तो ये साइन का ग्राफ और ये किसका ग्राफ हो गया, कॉस का ग्राफ। ठीक है, जितना ट्रिगो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है फिजिक्स में, इससे ज्यादा कहीं भी ट्रिगो का यूज नहीं है। चाहे वो साइन या कॉस का ग्राफ हो, चाहे वो हार्मोनिक फंक्शन हो, किसी भी चैप्टर में अगर ट्रिगो आ रहा है तो जो आपको पढ़ाया गया है हमारे 2 लेक्चर में, ये सफिशिएंट है। इतना ट्रिगो अगर आप तैयार कर लेते हैं तो आपको आपके लेवल में फिजिक्स पढ़ने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, नोट कर लीजिए। और इसी तरह हमारे वीडियोस को देखते रहने के लिए, जिसमें आपको बेसिक से पढ़ाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि अगर आप कुछ नहीं भी ट्रिगो जानते होंगे तो आपको बेसिक से सिखाने का कोशिश किया गया है। इसी तरह के वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारा जो चैनल है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस देखें और फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग बनाएं, ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकें और हमारे चैनल को आप प्रमोट कर सकें। आप ही के थ्रू हमारा चैनल प्रमोट होगा।